आज सुनैना को घर से ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है। घर परिवार में नाती पोते किसे प्यारे नहीं होते। जब रिया और रुचि दादी से बात करते तो बहू बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह किसी न किसी बहाने से दोनों को दादी से दूर कर देते थे। उन्हें डर था कि माँ को जो कैंसर से पीड़ित है वह दिन भर खांसते रहती है तो बच्चे को संक्रमण न हो जाए। इसी कारण बेटे ने वृद्धाश्रम देखा जहां उनकी पूरी तरह देखभाल हो सके। जब आज सुजैन ने माँ से कहा, माँ तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, पर यहाँ भावना से नहीं सोचना है क्योंकि आपकी ऐसी हालत है। मैं आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरी मजबूरी है। आज आप पैकिंग कर लीजिए। इतना सुनते ही सुनैना के पैर से जमीन खिसकने लगी। फिर क्या था, उसने अपने आप को संभाला। फिर भी वह उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि काश मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम ना भेजे। पर उनके बेटे बहू के जिद के आगे एक ना चली। वह बेबस होकर जाने को तैयार हो गई और धीरे धीरे भारी मन से एक एक करके अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। सुनैना जी को जो अपने घर को छोड़कर जाने का दुख था, वह दुख उनके बेटे और बहू नहीं देख पा रहे थे। बहू भी सर्विस वाली थी और उसे सेवा करने की जरा सी भी इच्छा नहीं होती थी। उसी के कारण बेटा भी बेबस हो चुका था। सुजय गाड़ी में बैठकर माँ का इंतजार कर रहा था, पर माँ का मन घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जिस घर को उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, आज वही घर उनके लिए बेगाना हो गया। उस घर में उनके पति के खून पसीने की कमाई लगी हुई थी। फिर भी आंखों में आंसू भरते हुए अपने घर को चारों ओर निहारते हुए उन्हें उस घर को छोड़कर वृद्धाश्रम जाना पड़ा। कुछ देर के बाद जब दोनों वृद्धाश्रम पहुंचे, तब बेटे ने वहां की सारी औपचारिकता पूरी की और उसके बाद वहां से निकल गया। वहां सब कुछ था पर अपनों का साथ नहीं था। फिर सुनैना जी को उनके कमरे में पहुंचाया गया। उन्होंने शाम का खाना खाया और टहलकर बैठने लगी। तब सुनैना जी की सांसें फूलने लगी। उन्हें जोर जोर की खांसी भी आने लगी। सुनैना जी को जब खांसते हुए अचानक से निखिल जी ने देखा तो उन्हें इस अवस्था में देखकर वह दंग रह गए। तब वह उनके पास गए और उन्हें देखकर कहने लगे, क्या हालत हो गई सुनैना तुम्हारी। तब निखिल जी की आवाज़ सुनकर सुनैना जी ने उनकी तरफ देखा और वह बात को टालते हुए कहने लगी, अरे मैंने भी अपने घर गृहस्थी से छुट्टी ले ली है। आप कैसे हो निखिल जी, अपनी बताइए। अरे मैं भी रिटायर हो गया था इसलिए यहाँ हूँ। मैं बोझ बन गया था और कुछ नहीं। आज इतने सालों के बाद दोनों को एक दूसरे की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कितने बेबस हो गए हैं हम लोग। सुनैना जी ने बातों ही बातों में निखिल जी से बताना शुरू किया कि मेरे पति को मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके। फिर बेटे और बहू को मैं बोझ लगने लगी हूँ। अब आपसे क्या छुपाना कुछ भी। मेरा दर्द तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सुनैना जी अब बहुत उदास रहने लगी और उन्होंने तो अब जीने की आस भी छोड़ दी थी। निखिल और सुनैना दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। आज निखिल जी को वह सुनैना याद आ रही थी जो कॉलेज में हंसती और खिलखिलाती रहती थी। उन्हें वापस से कॉलेज के दिन याद आने लगे। उसकी हंसी कैसे गूंजती थी पूरे कॉलेज में। फिर अचानक से सुनैना जी खांसने लगी तो निखिल जी को लगा कि उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। तब सुनैना जी को वह कमरे में ले गए और बेड पर लिटा दिया। फिर पानी पीने को दिया। धीरे धीरे सुनैना जी की हालत और बिगड़ती चली गई। तब निखिल जी ने भी अपना कमरा सुनैना जी के कमरे के बाजू में शिफ्ट कर लिया।
जब भी उन्हें लगता है कि सुनैना जी की तबीयत बिगड़ रही है, तब वह डॉक्टर को बुलवा लेते थे। अब जब भी सुनैना खांसती तब पानी पिलाते और खाने पीने के साथ दवाई गोली का भी ध्यान रखते। पर बेटे को माँ की परवाह ही नहीं थी। उसने तो यहाँ पहुँचाकर माँ के प्रति जिम्मेदारी से किनारा ही कर लिया था। जब रिया और रुचि याद करते दादी को, तो वह कहता, दादी तीर्थ करने गई है। इस तरह समय बीत रहा था। पैसे भेजने से माँ कहाँ ठीक होने वाली थी। उन्हें तो अपनेपन के साथ की जरूरत थी, जो एक बेटे बहू दे सकते थे, पर उनकी सेवा उन्हें कहाँ सुहाती। खैर, 1 माह बाद निखिल जी की सेवा और देखभाल से सुनैना जी की हालत में सुधार आने लगा। वह खुलकर बातें करने लगी। आज समय फिर अतीत में ले गया उन दोनों को। वृद्धाश्रम की बेंच में बैठे पुरानी बातें फिर याद आ गई। उन्होंने कहा, केवल हम दोस्त पहले थे, अब सुख दुख के साथी हो गए। तब निखिल ने कहा, मैं बाबा के कहने पर दूसरे शहर नौकरी करने चला गया। फिर हम तुम दोनों ऐसे मिलेंगे कभी सोचा न था। ऐसा भी मोड़ हम दोनों को मिलाएगा, इसका अंदाजा भी ना था। आपने मेरी इस असहाय स्थिति में बहुत साथ दिया। आज आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। आपने मुझे जीने की आस दी है। इतना कहकर वो रोने लगी। तब निखिल जी ने अपने हाथ में हाथ लेकर कहने लगे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज उम्र के इस पड़ाव में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यदि हमारे परिवार के लोग साथ ना दें तो भी कोई गम नहीं। सुनैना जी का बेटा 3 महीने बाद जब वृद्धाश्रम आया, तब बेटे ने कहा, माँ मैं आपको लेने आया हूँ, चलो आप अब ठीक हो गई हो। तब सुनैना जी ने कहा, बेटा मैंने तुझे पाल पोस कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुझे इसके बदले क्या मिला? अकेलापन, बेबसी या लाचारी? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। निखिल जी जो मेरे कुछ ना होकर भी मुझे संभाला और साथ दिया, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी उनका साथ निभाऊंगी, वह भी अकेले हैं। इस तरह सुनैना ने इस उम्र में उनसे दोस्ती से बढ़कर रिश्ता जोड़ा, एक नाम दिया। वह दोनों जीवन साथी बन गए। उनके बेटे को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। जब सुजय घर पहुंचा तो उनके बच्चों ने पूछा, दादी कहाँ है? तब भरे स्वर से सुजय ने कहा, दादी हमारे पास नहीं आएगी, वह बहुत दूर तीर्थ करने चली गई। तब रुचि और रूही पूछने लगी, पापा आप भी जब बूढ़े हो जाओगे तो आप भी तीर्थ करने चले जाओगे, हम सबसे दादी की तरह दूर हो जाओगे? इसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह बच्चों के आगे निरुत्तर हो गया। तो दोस्तों, एक उम्र होने के बाद हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तब शरीर जवाब देने लगता है, तो हमें अपनेपन के एहसास की जरूरत पड़ती है। जब कोई अपना ही साथ छोड़ दे तो व्यक्ति पर क्या गुजरती है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।